मेरा नाम नेहा देवी है। मैं हजारीबाग से हूँ और मैं 6-7 साल से भी इससे बहुत परेशान थी। बहुत जगह इलाज करवाई, नहीं ठीक हुआ। तो सर बिलाल सर के बारे में से मिले तो इन्होंने बहुत हमको सपोर्ट दिए, बहुत अपने से ध्यान दिए और इन्हीं के बदौलत से आज मैं ठीक हूँ और बहुत बढ़िया फील हो रहा है हमको। थैंक यू सर। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। 6 साल से परेशान थे तो कलकत्ता 2 बार दिखाएँ, रांची में 2-3 बार दिखाएँ, उसके बाद 2 बार भिलौर गए और अगल बगल गांव में छोटा मोटा डॉक्टर से मिलते रहे बराबर। हर हफ्ता 15 दिन पर मिलते ही भी कोई डॉक्टर हमको सलाह नहीं दिया ये चीज़ आपका दिक्कत वो आपके है। हर कोई बोल रहा है कि ठीक है दवा चलाइए, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बीच में कोई डॉक्टर चलवा दिए थी टीबी वगैरह वाला दवा, उसमें भी ठीक नहीं हो पा रहा था। कोई डॉक्टर बोलता था नेगेटिव है, कोई बोलता पॉजिटिव है। कोई कन्फ्यूजन में कोई सलाह नहीं दे पा रहा था कि क्या चीज़ है कि नहीं है। अब डॉक्टर के अनुसार से हम लोग चलते चलते 6 साल हम लोग का बीत गया। अब न समझ में आया तो लास्ट टाइम हम लोग डिसीजन मैंने छोड़ने वाला थे, नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर के बिलाल के बारे में जब पता चला हम लोग तब लास्ट टाइम हम लोग मिले फिर सर से, ये चलिए एक बार मिल लेते हैं डॉक्टर बिलाल सर से। क्या जब 6 साल परेशान हुए तो थोड़ा सा और 1 महीना हम कष्ट झेल लेते हैं। नेहा देवी को मैंने रांची मेदांता में देखा था। वहाँ पे हमारी एक आउटरीच ओपीडी होती है और ये जब हमारे पास आए थे तो काफ़ी परेशान थे बिकॉज लास्ट 6 ईयर्स से ये इधर उधर घूम रहे थे और इनको सही ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल पा रहा था। तो हमने ऐसी कई सारी आउटरीच ओपीडीज़ हमारे डिपार्टमेंट में हमारी पूरी टीम ने मिलके स्टार्ट कर रखी है। लगभग 30 डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में हम लोग ओपीडीज़ करते हैं। एंड द बेसिक पर्पस जो हमारा इस तरह की आउटरीच ओपीडीज़ का होता है वो इस केस से बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्प्लीफाई हो रहा है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिनके पास एक ट्रीटेबल सर्जिकल कंडीशन है बट अनफॉर्चुनेटली एक्सपर्टीज़ के ना होने के कारण जो है वो इधर उधर घूम रहे होते हैं और सालों से उनका सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा होता है बिकॉज नेसेसरी एक्सपर्टीज दोनों फॉर्म में, या तो सर्जरी करने की एक्सपर्टीज और उसको डायग्नोज करने की एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं होती है। तो मरीज जो है काफी लंबे समय तक जो है एक ही परेशानी जो कि काफी पहले ट्रीट हो सकती थी उससे जूझ रहा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो हमारे ये आउटरीच ओपीडी प्रोग्राम्स शुरू हुए थे उनमें से एक ओपीडी है मेदांता रांची में, जहां पे मैं एवरी सेकेंड फ्राइडे ओपीडी करता हूं। तो हर मंथ में एक बार सेकेंड फ्राइडे को मैं वहां पे ओपीडी करने जाता हूं। उसी ओपीडी में हमारा रेफरल आया था मिस नेहा देवी का। सो नेहा देवी को जब मैंने पहली बार देखा तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि पिछले 6 सालों से वो अपनी इस बीमारी से जूझ रही थी। उसके वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आई थी। उनका मैलन्यूट्रिशन हो गया था एंड शी वॉज हैविंग कॉन्टिन्यूस कॉफ एंड उस कॉफ में चूँकि लंग्स में इतना बुरा इन्फेक्शन था, बदबूदार स्पूटम या बलगम आ रहा था एंड बिकॉज कि उनकी कंडीशन को पकड़ा नहीं जा सका था वो इतने सालों से इधर से उधर घूमते हुए अपना इलाज करा रही थी बट जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। हमने जब नेहा देवी को पहली बार देखा तो हमने उनका सीटी स्कैन देखा और हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर तेजवीर सिंह मेदांता रांची में, उन्होंने उस सीटी स्कैन में कुछ चीज़ें पकड़ी और उन्होंने पेशेंट को मेरे पास भेजा। जब मैंने सीटी देखा तो उसमें क्लियर था कि नेहा देवी को एक तरह का मीडियास्टिनम का ट्यूमर है। मीडियास्टिनम हमारे बॉडी का वो एरिया होता है जो ब्रेस्ट बोन और हार्ट के बीच में होता है, वहाँ पे एक उनके ट्यूमर था और वो ट्यूमर रप्चर करके उनके लंग्स में घुस गया था जिसके कारणवश उनके लंग्स काफ़ी ख़राब हो गए थे और जो है उसकी वजह से उनको खांसी और बलगम और पस की शिकायत रहती थी। चूंकि ये इतने सालों से ये प्रॉब्लम चल रही थी उनको, इसलिए उनका वेट गेन भी नहीं हो रहा था और वो किसी तरह से कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। तो हमने उनका सीटी देखा और आपस में डिस्कस किया और हमें पता चला कि ये एक तरह का ट्यूमर होता है जिसको हम लोग टेराटोमा कहते हैं, जो कि एक नॉन कैंसरस काइंड ऑफ ट्यूमर होता है जो बॉडी के कुछ सेल्स से ग्रो करना शुरू कर जाता है। अगर सही टाइम पे इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और इसको निकाल दिया जाए तो काफ़ी पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली नेहा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो काफ़ी समय तक इसको लेके घूमती रहीं और उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गई, वो ट्यूमर रप्चर करके लंग्स में चला गया जिसके कारणवश इनके लेफ्ट साइड के लंग के जो 2 हिस्से होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, वो दोनों हिस्से जो हैं ख़राब हो गए एंड फाइनली जो है कोई ऑप्शन नहीं बचता था तो उनकी सर्जरी हमने प्लान की। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो ट्यूमर था वो बड़ा हो चुका
चुका था और वो रप्चर करके लेफ्ट लंग में दोनों हिस्सों में जा चुका था और उसके वजह से होने वाले इन्फेक्शन के कारण उनका लेफ्ट लंग पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो उनकी सर्जरी करना बहुत आवश्यक था और जल्द से जल्द सर्जरी करके ताकि आगे कॉम्प्लिकेशंस और ना बढ़ें, क्योंकि लेफ्ट लंग से जो इन्फेक्शन है वो राइट में भी जा सकता था और इसलिए उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना ज़रूरी था। इसीलिए नेहा देवी को हमने यहाँ अपने सेंटर मेदांता गुड़गांव में बुलाया और उनकी यहाँ पे हमने सर्जरी परफॉर्म की, जिसमें उनका जो बड़ा ट्यूमर था उस ट्यूमर को हमने पूरी तरह निकाला और साथ में अनफॉर्चुनेटली उनका लेफ्ट लंग पूरा निकालना पड़ा। लेकिन कंप्लीट सर्जरी के बाद मरीज 100% ठीक हो चुका है और चूंकि वो यंग पेशेंट हैं, एक लंग पे आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं एंड बिकॉज इन्फेक्शन वगैरह अब सब खत्म हो चुका है तो उनका जो रिकवरी है वो बहुत तेज़ी से हो रही है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ पाएंगी। इस पॉइंट को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे अगर उनका सही वक्त पे डायग्नोसिस हो गया होता तो देयर वाज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि हम उनका लेफ्ट लंग का एटलीस्ट एक हिस्सा तो ज़रूर बचा पाते, बट अनफॉर्चुनेटली जो डिले इन डायग्नोसिस है उसके वजह से उनका लेफ्ट लंग पूरा जाना पड़ा। एंड इसी पॉइंट को जानते हुए हम लोगों ने इतने सारे आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं ताकि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर कंसल्टेशन और एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए जिसके बेसिस पे वो अपना इलाज करा पाए। जैसे तो डॉक्टर के बारे बिलाल के बारे में हमको पता चला, रांची आते हैं, रांची में मिले तो डॉक्टर बिलाल ने हमको अपना फैमिली जैसा सपोर्ट किए और वहाँ से हमको बुलाए, जाइए आप मेदांता हॉस्पिटल पर गुड़गांव, तो तुम आ जाओ, उसका बाद मेरा टेंशन रहेगा, तुम खाली वहाँ पहुँचो किसी तरह। अरे पहुँचे आज हमको 1 महीना 10 दिन हो गया यहाँ पहले, ठीक ठाक मैंने इतना बोल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी और मेरा वाइफ बहुत अच्छी भी हो गई है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अभी पहले चल भूल भी नहीं पाती थी, खांसती थी, उसे बलगम आता था, ब्लड आता था, स्मेल आता था, वो सब अभी सब खत्म हो गया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, सब ठीक है। और सर से भी संतुष्ट है मैं, हॉस्पिटल से भी संतुष्ट हूँ सर, मैं ठीक ठाक हूँ। सर से मिलकर कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा लगा सर से, तो मैंने समझिए फैमिली जैसा, अपना घर परिवार जैसा ही सर से मिल के लगा हमको। मैं समझिए अपना घर गांव में उतना सपोर्ट नहीं करते, उतना हमको ये सर डॉक्टर बिलाल सर ने सपोर्ट किए और मेरा दिक्कत था वो समस्या सॉल्व हो गया यहाँ आने से। मैं यहाँ से खुश हूँ और डॉक्टर बिलाल का मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।